दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलते रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामत दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मन को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हटाना। टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी ठटाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा उसकी दाव की उल्टी पड़ी थी चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। बच्चों, आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। ये कौन है? ये हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, है ना। ये एक आदर्श पुरुष हैं जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर समाज में परिवर्तन करना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने कार्य खुद करने होंगे, ठीक है। इनका कहना था कि अपना काम स्वयं करो, किसी काम को छोटा ना समझो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। सेवा भाव, बड़ों का आदर, बच्चों के प्रति प्रेम, नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार। जो हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ हमें भाई बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है। तो आज हम महात्मा गांधी से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे जो क्लास 6 का 15वां पाठ है। बसंत भाग 1 का 15वां पाठ है, नौकर, ठीक है। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। आज हम क्लास 6 के पाठ 15वां नौकर पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय। लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टर्स वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। नौकर पाठ में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे,
अनेक जीवन के हर प्रसंग से, उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, उनके जीवन के हर एक प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। पाठ परिचय। यह पाठ एक निबंध है। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे, खुद ही चक्की से आटा पीसते थे। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। हर दिन उनका काम था। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में लाचारी ना हो तब तक कोई उनका काम करे। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब तक शरीर बिल्कुल लाचार ना हो जाए तब तक उनका काम कोई करे। हम आज इस पाठ को एनिमेशन के द्वारा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपया कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीसा करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। एक बार आश्रम में एक कार्यकर्ता बोलता है कि आटा कम पड़ गया है, तो वो तुरंत उठ के उनका मदद करते हैं। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने में वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। जितने भी लोग महात्मा गांधी से मिलते थे वो आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगते थे। ठीक है, उनको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता था। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा था कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, मतलब अपने साथियों को बहुत खरी खोटी सुनाते थे। ठीक है, उन्हें सब्जी, फल और अनाज की पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उनसे बहुत बुरा लगा। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। हाजमा कमज़ोर होता है, पाचन शक्ति। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि जब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। आश्रम का एक नियम था कि जितने भी सारे लोग वहाँ खाएंगे अपना बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह पतीलों को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीलों को पकड़ लिया
और बोली कि यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत सारे लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। वो बर्तन धोते थे तो बर्तन एकदम चमकदार नहीं होता था, तब तक वो बर्तन को रगड़ते रहते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। एक बार उनको जेल में जो मददगार दिया गया था, सहयोगी जो दिया गया था, उसको वो बोलते थे कि कैसे वो लोहे के बर्तनों को मांझ मांझ कर चांदी सा चमकाते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत मतलब एक नया व्यक्ति को, कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम से जो बाहर कुआं बना था, उससे वो पानी खींचने का काम वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, उनको थोड़ा सा तबीयत खराब था और चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। जब गांधी जी अस्वस्थ थे तो उनका एक सहयोगी था, वो गांधी जी का काम कर देता है। तो ये बात से गांधी जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं। गांधी जी को पसंद नहीं आता, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने वाला टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठा के आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। जब ये कार्यकर्ता देखता है तो उनको बहुत पछतावा होता है। ठीक है, शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका काम कोई करे। महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था तो उस समय जितने भी घायल लोग थे, सबको वो एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोते थे। वह मीलों पैदल चला करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चला करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनको अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों का मतलब था प्लेट, तो प्लेट में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? तो गांधी जी मुस्कुरा के बोलते हैं, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों के मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज पर निमंत्रण किया। लंदन में जो भारत के छात्र रहते थे, वो गांधी जी को एक बार शाकाहारी भोजन में निमंत्रित करता मतलब बुलाते हैं। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया।
और तस्तरिए धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करनी। जब 2 बजे के बाद एक दुबला पतला आदमी आ जाता है और छात्रों जो काम कर रहे थे उनमें वो मदद करने लग जाते हैं। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी का मतलब होता है झाड़ू, ठीक है। जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो एक कार्यकर्ता उनके हाथ से झाड़ू ले लेता है और वो साफ करने लग जाता है। जब गांधी जी गाँव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नवाखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। गुजराती व्यंजन होता है एक खाखरा, ठीक है। तो उनको पता नहीं था कि खाखरा कैसे बनता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष थी, ठीक है। 78 साल के थे उस समय। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वो अपने बच्चों को खुद देखभाल करते थे। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। एक बार वो जेल से लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक मित्र की पत्नी है श्रीमती पोलक, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था, बहुत परेशान करता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वो पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोगा। उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। एक पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। 15 दिन गांधी जी उस बच्चा को अपने पास सुलाए और वो माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ थे तो वो गांधी जी उनकी बहुत सेवा करते हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए थे और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन का मतलब कोई क्लर्क नहीं है जो इस काम को कर सके। तो उनकी मदद गांधी जी ने की थी जिसे यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर दिया।
और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उनका कहना था कि नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं समझेंगे, हम अपना भाई बहन के जैसा समझेंगे। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूधता, तीसरा उनकी निजी नौकर की काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चरपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में उच्च घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज का घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि घरेलू नौकरों को परिवार का सदस्य माना गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उनके घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी यह मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ से क्या सीखे? इस पाठ से क्या सीखे? इस पाठ का नौकर रखने का क्या मतलब हुआ कि नौकरों जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे घर के नौकर होते हैं, वे उनको हमें अपने भाई बहन मानना चाहिए, है ना। और अपना काम खुद करना चाहिए, ना कि मेरा काम कोई दूसरा कर रहा है और हम आराम से बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत है। काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें खुद करना चाहिए। ठीक है। तो आप सब महात्मा गांधी के इन सारे कामों से बहुत कुछ सीख गए होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अपना काम आप लोग खुद करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।